बड़े प्लेटफॉर्मों में जाते थे, हम लोगों को सुनते थे, लोग हमें बताते थे किताबों से, वीडियो से, पिक्चर से, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव है, कहना चाहिए, मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ और छोटों से प्यार बहुत ज़्यादा होता है और उम्मीद शायद कम। शायद मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनको प्यार ज़्यादा मिलता है और वो कुछ करे या ना करे, ठीक है छोटी है चल जाएगा, ठीक है छोटी है चल जाएगा। और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, ना ज़्यादा गुड ना ज़्यादा वो, ठीक हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छी हूँ और बेहतर हूँ, मेरे लिए तो मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जब पढ़ाई चल रही थी तो घर से भी प्रेशर था कि आप जॉब करें, और अगर आपको जॉब नहीं करना है तो कुछ बिजनेस कर लें, बिजनेस नहीं करना है तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा जीवन है कि आप शादी कर लें, एक पति दो बच्चा। आज के समाज में बेहतर जीवन है, लोगों को ऐसा लगता है और कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन मैं एक आदिवासी समाज से भी आती हूँ, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी समाज से हैं, तो मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं भी उस समाज से हूँ। तो मेरे साथ भी प्रेशर था, लेकिन मेरे फैमिली में ये था कि तुम्हें जो करना है करें। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। फिर दूसरों के एनजीओ में काम किया, काम करते करते पापा ने एक दिन बोला कि अब क्या करना है, तो बोली पता नहीं। मैंने बोली कि सब करना है लेकिन शादी नहीं करनी है। तो बोले क्यों? तो बोली पता नहीं। बोली जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, मेरे करने ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ करना चाहूँगी। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं आगे गई और अभी तक जो मर्जी थी वो मैं कर रही हूँ और उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आगे भी करते आऊँगी। लेकिन जब बच्चियाँ आगे बढ़ती हैं, बेटियाँ आगे बढ़ती हैं, महिलाएं आगे बढ़ती हैं, पहला स्टेप उनको खुद लेना पड़ता है अपने लिए। ये सोच के लिए नहीं कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने आप को प्रूफ कर दूंगी। ये सोचकर कि आप जिस घर में जन्मे हो, आपको इतनी अच्छी शिक्षा और संस्कार मिली है कि आपके ऊपर कोई उंगलियां नहीं उठाएगा। अगर आपके बारे में कोई अच्छा नहीं बोल सकता तो बुरा बोलने की कोशिश नहीं कर सकता है। ये मेरे दिमाग में हर बार रहता था। आज़ाद भारत में जन्मी हूँ तो आज़ाद भारत की तरह थोड़ी सी जिद्दी भी हूँ। अपने विचार को रखने के लिए हमेशा अपने पापा से लड़ती हूँ कि मुझे ये करना है, हमेशा अपने पापा को कन्विंस करती हूँ। उनका रिएक्शन हमेशा ना में होता है या हाँ में होता है पता नहीं, लेकिन वो चुपचाप रहते हैं। लेकिन जब उनका रिएक्शन हाँ में होता है तो वो एक शब्द हमें बोलते हैं। हमारे यहाँ बच्चियों को प्यार से भैया बोला करते हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा भैया, तो तुमने फैसला ले लिया? तो मेरा भी जवाब होता है हाँ। और जब लड़के लड़कियां घर से भागते हैं तो किसी पार्टनर के साथ भागते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं घर से 3 बार भागी और मैं बिना किसी पार्टनर के भागी, मैं अकेले भागी। पहला मेरा भागना था कि मेरे पापा ने डांटा, बोले तुम कुछ नहीं कर सकते। आपका जो हॉस्टल है पीएमटी गर्ल्स हॉस्टल, मैं वहाँ रहती थी 12वीं में, तो वहाँ पे हड़ताल वगैरह हो गई थी बच्चियों को इस को लेकर। तो उसमें मैं भी खड़ी थी, बहुत ज़ोर शोर से नारे आरे लग रहे थे। 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गए। फिर जब न्यूज़पेपर में कटिंग देखी तो पापा ने बोला वापस आओ। तो बोले ये क्या है? तो मैंने कुछ नहीं, मैंने उस बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो पापा कर रहे थे, तो बोलते वो तो बच्ची थी कि सीनियर थी? तो बोली सीनियर थी, लेकिन वो मुद्दे नहीं रख पा रही थी इसलिए मैं बोल रही थी। तो पापा ने बोला ठीक है तो तुम यही कर लो। तो मैंने हाँ ठीक है यही कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद से मेरी सामाजिक और राजनीतिक जर्नी स्टार्ट हुई है उसके बाद से। और आप ये कहते हैं ना कि अगर आप बढ़ रहे हो तो किसी का साथ होगा, अगर आप गिर रहे हो तो किसी का साथ होगा। लेकिन मेरा ये खुद का अनुभव है कि अगर आप गिर रहे हो तो आपका अपना हाथ होगा, और अगर आप बढ़ रहे हो तो आपका खुद का हाथ होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपको बढ़ाएगा 101% एक दिन वो आपको गिराएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक जबलपुर जिले की ग्रामीण या शहरी की बात करूं तो 25-30 साल तक और महिलाओं के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि जिन ऊंचाइयों तक महिलाएं जा रही हैं अभी तक हम वहां तक नहीं पहुंचे हैं। हमने पैर भी नहीं रखा है। अपने आप को जीन्स पैंट में या लाली लिपस्टिक लगाकर या हाय हेलो बोल के या अच्छी इंग्लिश बोलकर या अच्छा घर परिवार पति पाकर हम अपने आप को बोलें कि हम सशक्त हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता है मुझे क्योंकि आज महिलाओं को इतना आरक्षण मिला है कि उन्होंने इतना ज़्यादा उसका गलत उपयोग किया है कि शायद ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसे हम महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज हर दूसरे तीसरे दिन एक बच्ची और एक महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आप पेपर में, न्यूज़पेपर में या आपके गली मोहल्ले में हो रही हैं, जो सुनकर आप बोलते हो कि ऐसा भी हो रहा है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जब भी महिलाओं के साथ
या महिलाओं को आगे बढ़ना का मौका मिल रहा है, तो आप अपना एक कदम और आप एक हाथ आगे बढ़ाएं ताकि उनको मौका मिले। और जो हम कहते हैं महिलाओं के लिए कि आसमान खुल गया है, पंख फैला लो, कोई काटने वाला नहीं है, कोई गिराने वाला नहीं है, तुम भी अपने लिए एक लंबी छलांग लगा लो। लेकिन सबसे पहले जो आसपास महिलाएं हैं उनके लिए आप खड़े हो और उन पंखों को उड़ने दें, उन विचारधाराओं को बढ़ने दें, तभी महिलाओं का सही सशक्तिकरण होगा और जो महिलाओं को अधिकार मिले हैं उन महिलाओं का अधिकार होगा।